हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं टैली ERP9 में ऑटो राउंडिंग के बारे में। तो ऑटो राउंडिंग तो आप समझ ही गए होंगे, ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ का यूज़ करना। होता क्या है कि हम मैनुअली राउंड ऑफ को लगाते हैं, लेकिन अगर हम अपने काम को कम टाइम में करना चाहते हैं, अगर आप डेली की 100 एंट्री, आप 50 एंट्रियाँ या 200 एंट्रियाँ पास करते हो टैली ERP9 में, तो ऑटो राउंडिंग से आपका काम आसान हो जाता है और आपका कुछ समय उसमें वेस्ट होने से बच जाता है। तो नॉर्मल राउंडिंग तो आप सभी जानते होंगे, ऑटो राउंडिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑटो राउंडिंग ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ का यूज़ करना। ऑटो राउंडिंग 3 टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं: डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग, जो कि मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊंगा, तो आप बहुत ही अच्छे से इसे समझ सकोगे। और दोस्तों, होता क्या था पहले कि हमें वाउचर क्लासेस बनानी होती थी और हम ऑटो राउंडिंग का यूज़ उसके बाद कर सकते थे। अलग अलग सेल वाउचर एंड परचेज वाउचर एंड जिसमें भी आप ऑटो राउंडिंग का यूज़ करना होता था आपको, तो आपको तभी उसी वाउचर क्लास में ऑटो राउंडिंग को बनाना पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही टैली के लेटेस्ट वर्जन आए हैं, टैली ERP9 के लेटेस्ट वर्जन में ऐसा है कि ऑटो राउंडिंग का यूज़ हम कर सकते हैं। उन्होंने राउंड ऑफ के लेज़र में ही ऑटो राउंडिंग का फीचर ऐड कर दिया है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके ऑटो राउंडिंग कैसे हम यूज़ करते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और कर लेते हैं अपनी टैली ERP9 को ओपन। दोस्तों, आपको आपके टैली ERP9 में राउंड ऑफ का लेज़र तो होगा ही, और अगर आपने नहीं बनाया है अभी तक लेज़र, तो आप ऊपर आई बटन में लिंक देख सकते हो और उससे आप लेज़र बनाना आसानी से सीख सकते हो। तो हमारे पास लेज़र बना हुआ है, तो हम अल्टर में जाके पहले राउंड ऑफ का लेज़र हमें अल्टर करना होगा। राउंड ऑफ का लेज़र जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। और यहाँ से आपको क्या करना है, जो टाइप ऑफ लेज़र वाला ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है, इसको आपने कर देना है इनवॉइस राउंडिंग पे जाके क्लिक। इनवॉइस राउंडिंग सेट करने के बाद आपको राउंडिंग मेथड यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप किस तरह के राउंडिंग मेथड को, इनवॉइस राउंडिंग को यूज़ करना चाहते हो। डाउनवर्ड, इनटू नॉर्मल और अपवर्ड, ये 3 तरह की राउंडिंग होती है हमारी। तो पहले आपको नॉर्मल राउंडिंग के बारे में बता देते हैं। तो नॉर्मल राउंडिंग हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और इसे कर देते हैं सेव। और सेव करने के बाद एक एग्जाम्पल इनवॉइस क्रिएट करके आपको हम दिखाएंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे कि नॉर्मल जो राउंडिंग है वो होती क्या है एक्चुअल में। नॉर्मल राउंडिंग एक्चुअल में जो आपका राउंड ऑफ जो वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू जो आपकी राउंड ऑफ में वैल्यू आ रही है, अगर 50 पैसा से अगर आपकी कम होती है तो वो वैल्यू आपकी माइनस हो जाती है, और अगर आपकी 50 पैसा से ऊपर की वैल्यू है तो वो आपकी हो जाती है प्लस। तो ये होती है नॉर्मल राउंडिंग। तो ये आपको अभी हम करके भी दिखा देते हैं। तो कोई भी, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ये दिखा रहा हूँ, आप इसे आसानी से समझ जाओगे कि मैं नॉर्मल राउंडिंग की किस तरह की नॉर्मल राउंडिंग होती है और मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये एक इनवॉइस का एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज़ को, नॉर्मल राउंडिंग को, कि नॉर्मल राउंडिंग किस तरह से वर्क करता है। जब भी आप इनवॉइस बनाओगे, आप आइटम क्रिएट करोगे, आइटम्स इसमें डालते हो। आइटम डालने के बाद आप लगाते हो टैक्स, और टैक्स लगाने के बाद हमें लगाना होता है राउंड ऑफ, अपने इनवॉइस को राउंड ऑफ करने के लिए, ताकि हमारी वैल्यू राउंड ऑफ फिगर्स में आए। तो जैसे ही मैंने राउंड ऑफ लगाया तो आपने देखा कि ये ऑटोमेटिकली इसने 0.34 को माइनस में ले लिया है, क्योंकि ये वैल्यू 50 पैसा से कम थी। तो नॉर्मल राउंडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 50 पैसे से
कम वैल्यू है तो वो आपकी माइनस हो जाती है, और अगर 50 पैसा से ऊपर की वैल्यू है, 51 है, 52 पैसा है, जो भी हो, 50 से ऊपर हो या 50 हो, तो वो हो जाती है आपकी प्लस। तो ये थी नॉर्मल राउंडिंग। आई होप कि आप आसानी से समझ गए होंगे और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे के दो ऑप्शंस हैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। फिर से आपको क्या करना है, अपने अकाउंट्स इन्फो में जाना है और वहाँ से आपको लेजर सिलेक्ट करना है, राउंड ऑफ का लेजर आपको सिलेक्ट करना है और इसे करना है आपको अल्टर। फिर से अल्टर करने पे क्या होगा कि हम यहाँ से इसका सेकंड ऑप्शन है जो वो चूज़ कर लेंगे। नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल के बाद जो दो और ऑप्शन हैं ये आपको सिलेक्ट करके और एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमने कर दिया है डाउनवर्ड राउंडिंग के ऑप्शन को ओके। इसे कर लेते हैं हम सेव, और सेव करने के बाद फिर से एक इनवॉइस क्रिएट करके एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। तो फिर आपको एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं और इनवॉइस में फिर से ही वही आप आइटम्स डालते हो, आइटम क्रिएट करते हो, अपना इनवॉइस क्रिएट करते हो, जो भी आपको डालना होता है, टैक्स लगाते हो, और टैक्स लगाने के बाद आता है राउंड ऑफ, अपने वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए। तो देखिए जैसे ही इसे हमने राउंड ऑफ लगाया, ये ऑटोमेटिकली इसने वैल्यू को माइनस में उठा लिया, क्योंकि डाउनवर्ड जो राउंडिंग है, अगर आपकी डाउनवर्ड राउंडिंग में क्या है कि अगर आपका वैल्यू 50 पैसा से ऊपर है या 50 पैसा से कम है, ये आपकी जो राउंड ऑफ वैल्यू है इसको माइनस करेगा ही करेगा, इसीलिए इसे डाउनवर्ड राउंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डाउनवर्ड राउंडिंग क्या होती है। ऑटोमेटिकली ये देखिए इसने इसे माइनस में पहले ही उठा लिया है। तो ऑटो राउंडिंग में आप नॉर्मल राउंडिंग समझ गए, डाउनवर्ड राउंडिंग समझ गए, अब आती है बारी अपवर्ड राउंडिंग की। तो दो ऑप्शन तो आप समझ गए होंगे, तो आई होप कि तीसरा आप ऑटोमेटिकली समझ चुके होंगे। अपवर्ड राउंडिंग नाम से ही जैसे कि क्लियर है कि अपवर्ड राउंडिंग क्या होता है, ये तीनों का नाम से ही क्लियर है, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड नॉर्मल, तीनों से ही नाम से ही क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। तो अपवर्ड राउंडिंग में हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसका भी आपको दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल करके। फिर से हम एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं एज एग्जाम्पल। टैक्स लगाने के बाद अब फिर से हम लगाएंगे राउंड ऑफ को। तो अपवर्ड राउंडिंग में देखा आपने दोस्तों क्या हुआ कि अगर वैल्यू 50 पैसा से कम है या 50 पैसा से ज़्यादा है, अपवर्ड राउंडिंग में क्या होगा कि आपकी वैल्यू प्लस होगी ही होगी। जबकि हमारे पास राउंड ऑफ में 20 पैसा था, इसने राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली प्लस कर दिया 80 पैसा। तो अपवर्ड राउंडिंग में क्या होगा, आपकी वैल्यू प्लस होएगी। तो दोस्तों आप तीनों तरह की राउंडिंग आसानी से समझ गए हो, और अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हो, इसे नॉर्मल रखना चाहते हो, या इसे आप बंद भी करना चाहते हो कि भाई हमें ऑटो राउंडिंग नहीं चाहिए, तो आप इसे लेज़र में जाके फिर से अल्टर कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आप ये 3 टाइप्स की राउंडिंग को अच्छे से समझ गए होंगे और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आई होप गाइस कि आप सब ऑटो राउंडिंग के फीचर को आसानी से समझ चुके होंगे और आसानी से इसका यूज़ आप अपनी टैली RP9 में करोगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, और यूज़फुल लगा हो तो भाई फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड्स तक भी ये नॉलेज पहुंच जाए और वो भी आसानी से इस फीचर के बारे में जान सके और अपने काम में यूज़ करें। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स
और लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।